हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं मिसाइल्स के गाइडेंस सिस्टम के बारे में। ये वीडियो रिक्वेस्टेड होने वाली है, लेकिन मैंने आपको हर एक वीडियो में समझाया है। जिस वीडियो में मैंने मिसाइल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के मिसाइल्स का गाइडेंस सिस्टम वर्क करता है। लेकिन आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम पे ही डेडिकेटेड होने वाली है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। गाइडेंस सिस्टम 3 पार्ट्स पे हो सकता है। जो पहला पार्ट है वो नेविगेशन है, जिसे ट्रैक किया जाता है और मिसाइल की जो करंट लोकेशन है उसको पता किया जाता है। गाइडेंस सिस्टम है कि मिसाइल को कैसे गाइड किया जाना है, और जो थर्ड है वो कंट्रोल है कि कैसे गाइडेंस सिस्टम में कमांड्स डाले जाए मिसाइल के अंदर। और अब गाइडेंस सिस्टम के अंदर भी 2 पार्ट है, गो ऑन टू लोकेशन इन स्पेस जिसको कहते हैं गॉलियस, और साथ ही साथ दूसरा आता है GOT मतलब गो ऑन टू टारगेट। जो गॉलियस सिस्टम है वो एक लिमिटेड है, मतलब उसको आप कह सकते हो एक स्टेशनरी टारगेट पे ही हिट करने के लिए बनाया गया है। और GOT सिस्टम है वो एक हाईली इफेक्टिव है जो स्टेशनरी और मूविंग टारगेट पे भी हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं LOS के बारे में, मतलब कि लाइन ऑफ साइट सिस्टम के बारे में। तो जो लाइन ऑफ साइट सिस्टम है उसमें 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, मतलब कि एक कंट्रोल सिस्टम, साथ ही साथ रेडार और एक टारगेट। यहाँ पे टारगेट की जो लोकेशन है वो रेडार को ऑलरेडी पता रहती है, मतलब रेडार जो है लाइन ऑफ साइट में उसको पता देता है कि यहाँ पे जाके हिट करना है, और मिसाइल जो है वो अपनी जो टारगेट की ओर है वो बढ़ती चली जाती है और वो जाकर उसे हिट कर जाती है। लेकिन इसमें बीम का भी यूज़ किया जाता है, पर इसकी लिमिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर फाइटर जेट को अगर इस तरीके से आप हिट कर रहे हो तो फाइटर जेट एक काफ़ी मनूवरेबल होता है, और कोई भी एक फाइटर जेट लाइन ऑफ साइट सिस्टम से ईजिली निकलने में पूरी तरीके से सक्षम है। अगर आप इसमें हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हो, मतलब हेलीकॉप्टर्स को अटैक करना है, तो पॉसिबल है आप हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकते हो। इसके बाद आता है हीट सीकिंग मिसाइल्स। तो हीट सीकिंग मिसाइल्स में ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि एक्टिव होमिंग टेक्निक, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद IR सेंसर लगाया जा सकता है, ऑप्टिकल सेंसर लगाया जा सकता है। जो IR सेंसर है वो मिसाइल को मदद करता है कि जेट के एग्जॉस्ट, अगर एग्जांपल के लिए लो कि आपके पास अस्त्रा मिसाइल, सामने कोई F-16 या कोई भी फाइटर जेट है, उसको अगर हिट करना है तो अगर आपने अस्त्रा मिसाइल फायर की तो अस्त्रा मिसाइल का जो IR सेंसर है वो जो F-16 हैं उनके जो एग्जॉस्ट हैं उनको ट्रैक करते हुए उस मिसाइल उस फाइटर जेट की तरफ बढ़ चलेगा और उसको एट द एंड जाकर हिट कर जाएगा। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा मनूवरेबल नहीं होता, जैसे कि मूवीज़ में दिखाई जाती हैं कि कई किलोमीटर तक ये मिसाइल एयरक्राफ्ट जिस हिसाब से मनूवर कर रहा है उस हिसाब से मनूवर करता है। ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो इस तरीके का मनूवर परफॉर्म कर सकती है। अगर मिसाइल एक बार मिस हो जाती है तो वो कंप्लीटली मिस हो जाती है। और जो सेम टेक्निक है वो नाग ATGM में भी यूज़ की जाती है, मतलब नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। जैसे कि टैंक अगर कोई फील्ड में वॉर के सिचुएशन में है और उसने कई राउंड्स फायर किए भी हैं या फिर नहीं भी किए हैं, तो टैंक में से हीट निकलती है, और जो नाग ATGM में उसमें IR सीकर लगा हुआ होता है और वो उस हीट को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ चलता है। इसके अलावा भी कई सारे इसमें सिस्टम्स लगाए जाते हैं कि वो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके अलावा जो टारगेट है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सके, मतलब अपने टारगेट को कैसे अलग समझ सके, उसको 3D इमेजनरी में कैसे निकाल सके, या फिर जैसे कि एग्जांपल के लिए आप उसको एक 2G इमेज में देख पा रहे हो और ऐसे 3D इमेज में देख पा रहे हो, तो आपको टारगेट करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है प्रोपल्शन नेविगेशन सिस्टम। प्रोपल्शन नेविगेशन सिस्टम ये होता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि वो जो फाइटर जेट है, ये वो जो हेलीकॉप्टर है, वो जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको ऑलरेडी पता है कि उस डायरेक्शन में हम जाकर कैसे हिट कर सकते हैं। तो सेम एज आप इसको एक और एग्जांपल के लिए तरह ले सकते हो। 2 कार्स हैं, दोनों अलग अलग रोड से जा रही हैं, लेकिन किसी एक मोड़ पर आके दोनों एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगी। तो इसी तरीके से आप उस मिसाइल को फायर करते हो और वो जाकर सामने वाले एयरक्राफ्ट जो उसी रास्ते में आ रहा है उसको जाकर हिट कर जाती है। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा सिस्टम माना जाता था पहले के समय में, लेकिन अब इसमें एक नया सिस्टम ऐड कर दिया गया है जिसको पैसिव रेडार कहते हैं। पैसिव रेडार वो होता है कि आप इसको सेमी एक्टिव रेडार होमिंग भी कह सकते हो। जैसे कि सामने वाला एयरक्राफ्ट है तो उसके ऊपर ये मिसाइल अपने रेडियो वेव्स छोड़ती है, और उसके बाद वो जो रेडियो वेव्स है वो इस मिसाइल की तरफ वापस आते हैं और मिसाइल उसका पीछा करते जाती है। सेम एज आप कह सकते हो कि मिसाइल जैसे हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो AM9 साइड विंडर है, जैसे माइका IR हो गए, जो कि शॉर्ट रेंज शॉर्ट एयर टू एयर वाले मिसाइल्स होते हैं, वो सारे जो मिसाइल्स हैं वो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। उन्हें उस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री का पता हो सकता है, मतलब वो टारगेट कोई भी हो सकता है, उसके बाद वो अपने टारगेट की ओर बढ़ चलते हैं। उसके बाद वो अपने सेमी एक्टिव रेडार होमिंग का यूज़ करते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें उस टारगेट की जो लोकेशन है वो लगातार मिलती रहती है और उसके बाद वो अपना हीट सीकर भी ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। ऐसे मिसाइल्स मनूवर्स होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा मनूवरेबल नहीं होती, जैसे कि मूवीज़ में या फिर कहीं आपको किसी वीडियोज़ में दिखाया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट्रीज़ में, कि मिसाइल्स हमेशा ही पीछा करती रहती हैं जब तक उनका फ्यूल खत्म हो जाए। इसके बाद आता है एक नया नेविगेशन सिस्टम जो कि क्रूज मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमेरिकन क्रूज मिसाइल हो गए या फिर रशियन हो गए या फिर चाइनीज़ क्रूज मिसाइल से क्यों ना हो गए। लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ब्रह्मोस मिसाइल का। तो यहाँ पे जो नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है उसमें एक इंडियन चिप का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है G3OM, जिसमें GPS भी होता है जो कि एक अमेरिकन सिस्टम है, ग्लोनास भी होता है, गगन भी होता है, नाविक भी होता है और भी कई सारे मॉड्यूल्स डाले जाते हैं जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। ये जो सिस्टम है ये 17 ग्राम का होता है और ये 5 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम भी डाला गया है जो कि एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और डेड नॉकिंग का यूज़ करते हुए अपने टारगेट की जो लोकेशन है उसको फाइंड करता है। इसमें जो कंप्यूटर लगा रहता है या फिर मोशन सेंसर्स के लिए एक्सोमीटर, रोटेशन सेंसर्स के लिए जायरोस्कोप और साथ ही साथ जो डेड रॉकिंग है वो कैलकुलेट करता रहता है किस पोजीशन पे, किस ओरिएंटेशन में चीज़ें चल रही हैं। ये वेलोसिटी को भी कर लेता है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस स्पीड में जाना है, ये सारी चीज़ें इसी से परफॉर्म की जाती हैं। साथ ही साथ बैरोमेट्रिक एल्टीमीटर, साथ ही साथ मैग्नेटिक सेंसर्स भी इसमें दिए गए हैं कि स्पीड और मनूवर्स को कैसे परफॉर्म करना है। उन सभी चीज़ों को ये हमेशा ट्रैक करता रहता है और एट द एंड जाने के बाद ये अपने टारगेट पे हिट कर जाता है। और इस सिस्टम के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है जैसे कि GPS या फिर नाविक, तो उसके मुताबिक मतलब उन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए इतना एक्यूरेट हो जाता है ब्रह्मोस। इस वजह से ही लोग इसको बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।